मैं राशि कपूर INN टुडे में आप सबका स्वागत है। बढ़ेंगे आज की सुपरफास्ट टॉप 9 खबरों के साथ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम में बुधवार शाम को घायल हो गई। उन्हें पैर में चोट लगी है। इस घटना के बाद उन्हें कोलकाता वापस लाया गया। उन्होंने बुधवार को ही नंदीग्राम से नामांकन दाखिल किया है। इस घटना के बाद ममता ने कहा कि किसी ने उन्हें धक्का दिया, इसी वजह से पैर में चोट लगी। उत्तराखंड में पिछले 3-4 दिन से चल रहा सियासी ड्रामा बुधवार को खत्म हो गया। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से सांसद और आरएसएस के प्रांत प्रचारक रहे तीरथ सिंह रावत ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। इससे पहले देहरादून में हुई पार्टी विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मुहर लगी थी। बेंगलुरु में ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने वाली जोमैटो कंपनी के डिलीवरी बॉय ने ऑर्डर कैंसिल करने की बात पर एक वर्किंग महिला पर हमला कर दिया। डिलीवरी बॉय ने महिला के नाक पर पंच जड़ दिया, जिससे उनकी नाक की हड्डी टूट गई है। पीड़ित महिला का कहना है कि उनके साथ ये घटना मंगलवार की रात हुई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट में जुडिशरी के लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के दौरान प्राथमिकता देने की मांग वाली याचिका पर मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता ने दिलचस्प टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि आपने हॉलीवुड फिल्म टाइटैनिक देखी है, आपको जहाज का कैप्टन याद है। आपको याद है उसने क्या किया था? वह भागा नहीं था, जहाज में अंत में वही बचा था। यहाँ कप्तान मैं हूँ। पहले सबको वैक्सीन मिल जाएगी, फिर हम लोगों को वैक्सीन की डोज मिलेगी। कृषि कानूनों का विरोध कर रही किसान यूनियन ने 26 मार्च को पूर्ण भारत बंद का ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा के डॉक्टर दर्शन पाल की ओर से जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई। बयान के अनुसार बुधवार को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में आगे के कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि राम राज्य की अवधारणा से प्रेरणा लेकर हम काम कर रहे हैं और सरकार के ऐसे 10 काम भी गिनाए। सीएम केजरीवाल ने कहा कि राम राज्य ना एक अवधारणा है, वो भगवान है। हम उनसे तुलना तक नहीं कर सकते, लेकिन उनसे प्रेरणा लेकर हम अगर एक सार्थक कोशिश भी कर सके तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक 13 साल की बच्ची के पिता ने उसके साथ हुए कथित गैंगरेप के खिलाफ केस दर्ज करवाया था और उसके 2 दिनों के बाद ही बुधवार सुबह एक अस्पताल के बाहर पिता की सड़क हादसे में मौत हो गई। पीड़िता को मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया गया था। इस मामले में उसके ही गांव के 3 लोगों का नाम लिया गया है। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के सामने जिलेटिन स्टिक के साथ पकड़ी गई स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख हिरेन की मौत का राज दिन प्रतिदिन उलझता जा रहा है। मनसुख की पत्नी के आरोपों और विपक्ष के हमलों के बाद असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वजय को मुंबई क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट से बुधवार को हटा दिया गया। तो उसी बीच महाराष्ट्र के सीएम बोले कि पुलिस अधिकारी सचिन कोई ओसामा बिन लादेन नहीं है। राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जश्न मनाने के लिए आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि केंद्र की आयुष्मान भारत योजना के तहत 2 वर्षों के भीतर देश में गरीब और ग्रामीण परिवारों की 3 करोड़ महिलाओं की गर्भाशय और स्तन की कैंसर की जांच की गई है। केंद्रीय मंत्री ने बुधवार को कहा कि आज जब हम जेंडर इक्वालिटी सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हम इस बात पर गौर करना चाहिए कि हमारे देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि 5 साल से भी कम समय में महिलाओं के लिए 10 करोड़ शौचालय का निर्माण हुआ। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जय हिंद। For more details, please subscribe to our channel and hit the bell icon for latest updates.